myself Ravinder Dwivedi, mentor of toppers IIT JEE and NEET। बच्चों, मैं आपके लिए जेई मेंस और एडवांस के लिए एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ एस्केप वेलोसिटी का। जनरली जो एस्केप वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है, बच्चे इसमें बहुत सारी गलतियां करते हैं और एस्केप वेलोसिटी निकालना बहुत ईजी काम होता है। जनरली होता क्या है, एस्केप वेलोसिटी का फंडामेंटल लॉ है क्या? जब भी किसी प्लैनेट के पॉइंट से अगर हम किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो उसकी टोटल एनर्जी देख लीजिए उस पॉइंट पे क्या है, और जब वो एस्केप कर जाएगा इनफाइनाइट पर तो वहां पे टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगी। बस यही काम करना है, एनर्जी कंजर्वेशन करना है और बस वहां से एस्केप वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। तो अभी हमने क्या किया, एक सॉलिड स्फीयर ले लिया है जिसका मास कैपिटल एम दिया है, रेडियस आर दिया है और इसमें एक कैविटी क्रिएट कर दी गई है। और जब कैविटी क्रिएट करी तो पॉइंट ए से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो उसकी एस्केप वेलोसिटी पूछी जा रही है। अभी क्वेश्चन में ये प्लैनेट भी, अर्थ भी हो सकता है, कोई और भी कोई दूसरा प्लैनेट हो सकता है, कोई भी प्लैनेट हो सकता है, बट उसने बोल दिया कि पहले मास कैपिटल एम था, फिर ये कैविटी क्रिएट करने के बाद पार्टिकल को ए पॉइंट से प्रोजेक्ट करना है ताकि वो एस्केप कर जाए, वापस इसके ग्रेविटेशन पुल में ना आ पाए। तो इसका वेलोसिटी का फंडामेंटल हमने पहले ही बता दिया कि टोटल एनर्जी कंजर्व करते हैं, इनिशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी। फाइनल टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगी जब एस्केप कर जाएगा, ग्रेविटेशन पुल से बाहर चला जाएगा, उस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दोनों जीरो हो जाएंगी। तो अभी मेन काम क्या करना है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पे लिखना है और पोटेंशियल एनर्जी लिख के उसका काइनेटिक एनर्जी का सम, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का सम इक्वल टू जीरो कर देना है। तो उसको निकालने के लिए मैं एक पॉइंट पे सबसे पहले ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकालूंगा और ग्रेविटेशन पोटेंशियल अगर मैंने निकाल लिया तो उसको मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वहां पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल उस पार्टिकल की आ जाएगी। तो चलिए पॉइंट ए पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकालते हैं। मान लो इसमें हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना पड़ेगा और प्रिंसिपल सुपरपोजिशन होता क्या है, पहले तो हमने कंप्लीट स्फीयर की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे एक पॉइंट पर और फिर इस कैविटी की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें इस पॉइंट पे पोटेंशियल आ जाएगा। तो चलिए पोटेंशियल निकालते हैं, उसको मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, पोटेंशियल इनटू मास पोटेंशियल एनर्जी होता है, सभी बच्चे जानते हैं। तो चलिए पोटेंशियल एट ए पॉइंट पे निकालते हैं बिफोर क्रिएटिंग कैविटी। तो पोटेंशियल जो हो जाएगा उसको B1 मान ले रहा हूं मैं, तो वो कंप्लीट स्फीयर है, कंप्लीट मास m है तो हो जाएगा माइनस के GM बाई कैपिटल R, ये इनिशियल पोटेंशियल हो जाएगा। अब मैं इस कैविटी की वजह से पोटेंशियल निकालूंगा ए पॉइंट पर, तो उसको पोटेंशियल को मैंने B2 माना गया। तो कैविटी की वजह से अगर पोटेंशियल निकालना है तो कैविटी का पहले मास नीडेड होगा हमें, तो कैविटी का जो मास होगा हम निकाल सकते हैं मास यूनिट डेंसिटी से, मास पर यूनिट वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट से। तो टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर बाई 3 का होल क्यूब। तो अब आप देखोगे तो m/27 आ जाएगा। तो ये जो मास आ गया m/27 हो गया। अब इस पॉइंट के इस ग्रेविटी, इस कैविटी के बाहर पॉइंट है, तो इस ग्रेविटी के बाहर पॉइंट है तो जो पोटेंशियल होगा इसका मास हो जाएगा माइनस के GM डैश और इसके सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस। तो अगर आप देखोगे ये R है तो ये R/3 है, तो अगर हम सेंटर से टोटल ये कितना है, पूरा R है, तो R में से अगर R/3 घटा देंगे तो ये डिस्टेंस आएगा आपका 2R/3। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हो जाएगा आपका 2R/3 प्लस R/3, यानी R होता है। तो आप देखेंगे तो ये 2R/3 को, तो टोटल सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसके सेंटर से इस पॉइंट की, एक ही, वो स्मॉल r को क्या लिखेंगे हम, माइनस की GM डैश को लिखेंगे m/27। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? ओके, अपॉन R को लिखेंगे हम R प्लस 2R/3, R प्लस 2R/3। तो ये जो आपकी वैल्यू बनेगी इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं टोटल, तो ये आएगा माइनस की GM/27 और ये बन जाएगा आपका R इंटू एगा 5R/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 से 27 कटेगा 9 टाइम्स। ओके ओके, तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी माइनस की GM/45R। तो ये हमारा ग्रेविटेशन पोटेंशियल आ गया कैविटी की वजह से उस पॉइंट ए पर। अब जरा देखते हैं नेट पोटेंशियल क्या होना चाहिए ए पॉइंट पर, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को याद कर लेते हैं। तो नेट ग्रेविटेशन पोटेंशियल आएगा, बच्चे बैठ जाओ क्वेश्चन को समझो। तो ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल हो जाएगा B1 प्लस B2, B1 माइनस B2 की प्रिंसिपल सुपरपोजिशन कहता है घटाना पड़ेगा क्योंकि हमें रिमेनिंग मास का ग्रेविटेशन पोटेंशियल चाहिए। तो B1 कितना है हमारा, B1 है माइनस के GM बाई कैपिटल R और माइनस GM/45R। तो चूंकि ग्रेविटेशन पोटेंशियल नेगेटिव क्वांटिटी है इसलिए साइन के साथ घटाना पड़ेगा हमें। तो जो कंबाइंड का जो बची हुई बॉडी का ग्रेविटेशन पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, माइनस इसमें हम GM/R को कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा -1 और ये बन जाएगा प्लस के 1/45 बनेगा। तो अब आप देखोगे ये क्या बन जाएगा, GM/R
और ये बन जाएगा 44/45 माइनस के 44/45। चेक कीजिए, ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल आ गया। अब हमारा काम यहां पर होने वाला है। अब हमें क्या करना है, कंजर्वेशन एनर्जी अप्लाई करना है। तो कंजर्वेशन एनर्जी अप्लाई करना है तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल को अगर मैं मास से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल आ जाएगा। तो हमने पहले ही बताया था कि जो लॉ होता है U प्लस के कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे चूंकि हमें एस्केप वेलोसिटी निकालनी है तो हमें फाइनल पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी का सम जीरो लेना पड़ेगा। और इनिशियल जो पोटेंशियल हो जाएगा, तो पोटेंशियल कितना है, इनिशियल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, माइनस के जी एम, और पॉइंट मास, पार्टिकल के मास को स्मॉल एम मान ले रहा हूं मैं, जी एम एम अपॉन 45 आर, और ये हो जाएगा आपके ऊपर 44 है, प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम स्मॉल एम ये मास इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से जो v निकल के आएगी, ये निकल के आएगी अंडर रूट ऑफ 88 gm अपॉन 45 r। तो दिस इज द एस्केप वेलोसिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरह से बहुत सारी चीजें मैं आपको बताता रहूंगा। तो अगर आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो आप ज्ञानकल GMS रोड में ज्वाइन कर सकते हैं। मैं हूं रविंद्र द्विवेदी। ऑनलाइन भी मुझे आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।